लंका में लड़ाई हुई सुंदरकांड में सोने और सोने की। सोना मतलब गोल्ड। क्या? दो प्रकार के गोल्ड की लड़ाई हुई, एक लंका के गोल्ड की, रावण के सोना की, एक राम जी के सोना की। रावण ने कहा हमारा सोना असली है, देखो मकान बने हुए हैं, दीवारें बनी हुई। राम जी बोले ठटरी के बड़े, केवल तुम्हारे पास भर सोना नहीं है, हमारे पास भी सोना है, चलता फिरता हुआ। कौन? हनुमान जी। अच्छा हनुमान जी सोना है? हाँ है। प्रमाण दीजिए। दीजिए। रावण तुम्हारे पास अगर लंका सोने की है तो हमारे पास हनुमान जी सोने के। बोले कैसे? कंचन वरन विराज सुवेशा। कंचन का मतलब होता सोना, और इसका एक जगह श्लोक में भी वर्णन आया, अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभिदेहम। हनुमान जी का स्वरूप सोने के समान है, गोल्डन है हनुमान। अब दो सोना जुड़ गए, एक रावण का एक राम जी का। अच्छा राम जी ने कहा चलो रावण सोने का पता कर ले असली किसका है। अब सोने का पता किसमें होता है? आग में। तो रावण ने आग लगाई राम जी के सोने में। परिणाम क्या हुआ? राम जी का सोना तो बच गया, खुद का जल गया। लंका जल गई, हनुमान जी बच गए, और हनुमान जी बच गए इसलिए राम जी का सोना खरा निकला, रावण का सोना नकली निकला। इसलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड पड़ गया। एक कारण और सुंदर कांड ही सुंदर क्यों कहा, और कांड को सुंदर कहते। एक बात और, किष्किंधा अरण्य कांड में भगवान से भक्ति बिछड़ जाती, पर भक्ति की खबर मिलती है सुंदर कांड में। मिलन तो लंका में, पर भक्ति की खबर सुंदर कांड में मिलती है। और जिसकी जिंदगी में जहां भी भक्ति की भनक लगे, उसकी जिंदगी में वहीं पर सब सुंदर सुंदर होने लगता है। इसलिए इस कांड का नाम क्या है? सुंदर कांड है। इसलिए हमने सुंदर कांड की चौपाइयों पर आधारित श्री हनुमान जी का चरित्र लिया है। लंका को हनुमान जी ने जला दिया, खड़े हो गए हाथ जोड़कर। माता जानकी जी बोली बेटा जाओ। हनुमान जी बोले तुमने हमारी हवाई जहाज ले ली, काहे पे जाए? हमारी हवाई जहाज तुमने रख ली, हम काहे पे जाए? जानकी जी बोली मतलब हमने कौन सी हवाई जहाज रख ली? हनुमान जी हाथ जोड़ के बोले माँ जब आए थे तो मुद्रिका पे बैठकर आए थे, जो मुद्रिका थी हम उस पर बैठकर आए। अब वापस जाने में बड़ी दिक्कत है, किस पे जाएं? हवाई जहाज आपने रख ली है, विमान भी नहीं है। अच्छा रो मत, परेशान ना हो, हम पहुंचाते हैं। माँ जैसे राम जी ने पहचान दी, आप भी हमको दे दो। माता जानकी जी के पास कुछ नहीं था, चूड़ामणि पहने हुए थी। माता जानकी जी ने चूड़ामणि दी। ये कौन सी चूड़ामणि है? ये वही चूड़ामणि है जो माँ कौशल्या ने पहनाई हुई थी, उन्हीं को उतार कर दे दिया। और कुछ बात बोलनी है? जाते जाते माता जानकी जी ने आंखों में आंसू भरकर कहा हनुमान एक माय के अंदर अगर रघुनाथ जी लंका नहीं आए, हनुमान हमको जिंदा नहीं पाओगे प्रभु। कह देना सरकार से, 1 महीने में अगर नहीं आए तो हम जीवित नहीं बचेंगे। हनुमान हमारा कोई दोष नहीं है, दोष तो इन आंखों का। हम तो मरना चाहते, पर ये आंखें बार बार कहती है एक बार देख लीजिए। ऐसे बिछड़ों की जिंदगी से तो मरना ठीक। नाम जरूर इसका अशोक वाटिका है। हनुमान इस अशोक वाटिका में जितना शोक तुम्हारी माँ सीता को मिल रहा है किसी को नहीं मिला, इसलिए तुम जाओ, पर कह देना सरकार से 1 माह के अंदर आपका आना हो जाए, वरना हम जीवित नहीं बचेंगे। हनुमान तुम ही बताओ हम किस बलबूते पर प्राण को जिंदा रखें और कब तक जिंदा रखें? माँ जानकी जी को देख करके हनुमान जी गंभीर हो गए, सावधान हो गए। माँ चिंता मत करो। माँ जानकी कहती हनुमान तुम आ गए, वरना आग लगी हुई थी, विरह अगन की। आपको देख करके हमारे हृदय शीतलता। हनुमान जी माँ के भाव देख करके हनुमान जी ने तो कहा माँ मन तो कह रहा है कि रावण को अभी मार दे, त्रिकूट पर्वत को उठा ले, लंका को जलाया है, रावण को भी जला दे, पर माँ प्रभु की आज्ञा नहीं। हनुमान जी महाराज ने माँ को प्रणाम किया, बहुत भयंकर जोर से गर्जना की हनुमान जी ने, जय श्री राम। जोर से गर्जना की हनुमान जी ने, इतनी जोर से गर्जना लंका में की, वहां की निशाचरों की स्त्रियां जो गर्भवती थी, हनुमान जी के जोरकार टंकार के स्वर को सुनकर उनका गर्भपात हो गया। हनुमान जी ने एक पैर आगे किया, जय श्री राम।
माता जानकी जी खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। जाओ हनुमान, हनुमान जी महाराज, हनुमान जी लंका जब गए थे तो बहुत रोड़ा आए। लंकनी मिली, निश्चरी मिली, सुरसा मिली, और वापस आते समय हनुमान जी को कोई नहीं मिला। यही जिंदगी का हल है मेरे पागलों। जब भी तुम लक्ष्य को पाने के लिए जाओगे, कोई ना कोई तुम्हारा पैर खींचने के लिए आ जाएगा, लेकिन जब भी तुम लक्ष्य को पा जाओगे, कोई तुम्हारे आसपास भी नहीं टिकेगा। हनुमान जी के साथ भी यही हुआ। बानर भालू किलकिलाने लगे हनुमान जी को देख करके, ओ हो जय श्री राम। जामवंत जी बोले कहो खबर ले आए। हनुमान जी बोले खबर नहीं ले आए, लंका जलाया है। जामवंत जी बोले हमें पहले ही बता था, इतना काम बताओ, ये इतना करके आए। अच्छा, हनुमान जी का प्रत्येक काम थोक में, सबका फुटकर में, हनुमान जी का थोक में। इनसे कहा जाओ जानकी जी की खबर ले आओ, ये लंका जलाया। इनसे कहा जाओ संजीवनी बूटी ले आओ, ये सीधा पर्वत ही उठा ले आओ। इनसे कहा जाओ सुसेन वैद्य को बुला ले आओ, ये पूरी डिस्पेंसरी उठा के ले आओ। हनुमान जी का काम थोक में, फुटकर में ये करते ही नहीं है, इनका काम पूरा थोक में है। हनुमान जी वापस आए, शब्द किलकिला कपड़े सुनावा। सात बानर भालू हनुमान जी को देख करके प्रसन्न हो गए, आहा जय श्री राम। और जहां हनुमान जी के मुख पर प्रसन्नता देखी सो समझ गए काम हो गया। आदमी की मुस्कुराहट बता देती है काम हो गया। हनुमान जी की मुस्कुराहट देख करके साथ मुस्कुराने लगे। चलो भैया अब एक काम करें। हनुमान जी बोले क्या? फल खाते। कहां? बानर भालू बोले बगल में हमने एक बाग देख रखा, उसका नाम है मधुबन। हनुमान जी ने लंका में भी फल खाए, अशोक वाटिका में, और वापस आए तो फल खाए मधुबन में। और कितना अच्छा यहाँ पर प्रसंग उठ रहा है, जरा गौर करना। जो पुरुषार्थ रूपी वाटिका में जाकर के कर्म के फल को खाता है, वही फिर परिणाम के स्वरूप जिंदगी के अंत में प्रभु की भक्ति के मीठे फल को पा जाता है। इसलिए मधुबन लिखा गोस्वामी जी ने। अच्छा, फल खा ही रहे थे तब तक लफड़ा हो गया। क्या? वहां जो रखवारे लगे थे, सब रखवारे आ गए, रुको, फल खा रहे। हनुमान जी ने एक मुक्का बनाया, बोले विदेशी क्रिमिनल चले नहीं है, देसी क्या खाक चले। हनुमान जी बोले विदेशी क्रिमिनल तो हमने एक एक करके मारे, लंका में जाके एक एक राक्षस को मारा, और तुम देसी होके हमें गुंडागिर्दी दिखा रहे। हनुमान जी ने एक मुक्का बनाया तो पहले वो नीचे गया, फिर ऊपर चला गया, राम नाम सत्य हो गया। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, तो जहां एक गिरा बाकी भग गए। बोले बंदर खतरनाक है, भगने नहीं पाए, सब भाग गए। हनुमान जी ने फल खाए, बानर भालुओं ने फल खाए, फल खाते हुए आए। और कितनी अद्भुत बात है, जो भक्ति को पा लेता है वो जिंदगी के मीठे फलों को ही खाता है। हनुमान जी ने माता जानकी जी को पा लिया, परिणाम अब जिंदगी के वो मीठे फल खा रहे हैं। हनुमान जी आ गए, बानर भालू भी आ गए, राम जी फटक शिला पर बैठे हैं, जामवंत जी आगे। अच्छा देखो, हनुमान जी राम जी के सामने आए, बानर भालू भी आए, पर जामवंत जी आगे हैं, हनुमान जी सबसे पीछे। जरा गौर करना, हम लोगों में से कोई होता और छोटा सा भी काम कर दिया होता तो सबसे आगे खड़ा होता, पर धन्य है वीर बजरंगबली, कितनी अद्भुत निराभिमानता है। लंका हनुमान जी गए, पता हनुमान जी ने लगाया, लेकिन वो सबसे पीछे खड़े हुए हैं। किसी ने हनुमान जी से कहा आप पीछे क्यों खड़े हैं? हनुमान जी बोले हम हमेशा राम जी की यात्रा में जाने वाले लोगों के पीछे ही खड़े रहते हैं। किसी ने कहा क्यों? हनुमान जी बोले ताकि वो मुड़े ना, अगर मुड़े तो हम जबरदस्ती धकेल देते हैं कि उनके चरण छोड़कर जा कहाँ रहे हो। इसलिए हनुमान जी पीछे पड़े रहते हैं।